बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते। एन हमारे पास इंडेक्स है और अगर एक है तो वो इंडेक्स है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो वो हमारे पास इंडिसेस होंगे, ठीक है। और जो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू होगी वो हमारे पास रेडिकेंट होगी, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल रेडिकेंट, हाँ जी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। मल्टीप्लाई तब वो होंगी जब उनके इंडिसेस आपस में सेम होंगे, ठीक है। ए अंडर रूट और ऊपर जो इंडेक्स है वो क्या है हमारे पास, एन है, ठीक है। इधर भी एन है, यहाँ भी एन है, ठीक है। इसलिए ये आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। अगर हमारे पास इंडिसेस सेम नहीं होंगे तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5√4, 5√8, ठीक है। अब दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, हमने इनको एक ही रेडिकल के अंदर लिख के मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या है 32। ये अलग अलग रेडिकल के अंदर थे, हमने मल्टीप्लाई करके एक ही रेडिकल के अंदर लिख लिया है। और ये सिर्फ इसी वजह से हो सकता है कि हमारे पास इंडिसेस अगर सेम होंगे तो। फिर हम देख लेते हैं क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल भी वही है कि इंडिसेस हमारे पास सेम है, इधर भी एन है, ठीक है, और डिवाइड में भी एन है हमारे पास, ठीक है। तो इन दोनों को हमने एक ही रेडिकल के अंदर लिख लिया। एग्जाम्पल हमारे पास है 2√5 और 2√3, ठीक है। 2√5/3 इनको हमने एक ही अंडर रूट के अंदर लिख लिया है, ठीक। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमारे पास है, तो इसको हम कर लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और 6 × 6 36, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, 4 8 32। इसके बाद हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक इंडिसेस एक बार हम लिख लेते हैं x मल्टीप्लाई बाय x³, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी। 1 + 3 और ये आ जाएगा x⁴, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें हमारे पास जो है इंडिसेस सेम नहीं है तो ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। इस पे हम सिंपल लिख लेंगे द प्रोडक्ट रूल डज नॉट अप्लाई बिकॉज द इंडिसेस आर नॉट सेम, ठीक है। जब इंडिसेस सेम होंगी तभी प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास इंडिसेस सेम नहीं होंगी तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, ये क्वेश्चन रूल का है और इसमें हम ये वाली जो पावर है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। ऊपर जाएगी तो हमारे पास ये माइनस हो जाएगी, तो इसको हम लिख लेते हैं x², ठीक है।
यानी कि सिंपल हम देखेंगे कि हमारे पास अगर डिवाइड में कोई पावर है, हमारे पास एक्स स्क्वायर है और नीचे हमारे पास एक्स क्यूब है, ठीक है। और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, नीचे से कोई वैल्यू ऊपर जाती है तो वो माइनस हो जाती है। तो ये हमारे पास सिंपल ये क्वेश्चन, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 4√x⁴ 2 500 डिवाइड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2, सॉरी हम ऐसे इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। ये हम इधर ही लिखेंगे, ये इसको हम इक्वल टू बना देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया 100, ठीक है। और 100 किसकी पावर होती है भाई, 10 की। ये हम लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 10 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये है हमारे पास 2√10 मल्टीप्लाई बाय 3√7, ठीक है। यहाँ पे भी इंडिसेस जो हैं वो सेम नहीं है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं अप्लाई हो सकता। प्रोडक्ट रूल हम तब, उसके बाद हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल, ठीक है। हमने इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है इसको और सिंप्लीफाई करना है अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम देख लेते हैं जी रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। सिंपल 2 की जो ऊपर हमारे पावर दी हुई है, ठीक है, हम इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। और जिसमें ये रेडिकल का जो साइन है ये यूज़ हो जाए तो हम उसको हम कहते हैं जी ये रेडिकल फॉर्म है, ठीक है, रेडिकल फॉर्म। और जो सिंपल होगा जिसमें रेडिकल फॉर्म नहीं यूज़ होगी उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये ठीक है। और इसके बाद हम ये जो 216 है, ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, रफ पे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। 216 एलसीएम लेके, ठीक है, एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 और ये सिंपल 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16 और 0 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अगर हम सिंपल दूसरी तरफ देख लेते हैं तो यहाँ पे अगर 20 हम कर लेते हैं, ठीक है। 2 10 ज़ा 20 और यहाँ से एक इधर चला गया, ये 16 हो गया और 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। फिर आगे 27 पे तो हम नहीं लेके जा सकते ना टेबल 2 का, तो यहाँ पे हम 3 के टेबल से करेंगे आगे, ठीक है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास आ गया है 2 की पावर भी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर भी 3, ठीक है। और इस होल की पावर हमारे पास क्या है, 2, ठीक है। ये जो हमारे पास दिया हुआ है, ये तो यहाँ से हम जो है कॉमन ले लेते हैं ये पावर, ठीक है। सिक्स 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। और इसके बाद जी यहाँ पे ही आ जाएगा 6 की पावर 6, ये हमारे पास इसका
आंसर आ गया। मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अगर हम करेंगे हो जाता है, लेकिन वो फिर दोबारा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अगर फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास दोबारा आ जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है कि 29 पावर 1/2। ठीक है, इसको हम सिंपल लिख लेंगे, ये 29 और ये। ठीक है, ये आगे सिंप्लीफाई मज़ीद नहीं हो सकती और ये इसका आंसर है। इसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास है 1/32 और पावर हमारे पास क्या है 1/5। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 1/32, इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई 1/32 और पावर हमारे पास ये आ गई। ठीक है, तो 32 को अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 32 हमारे पास आता है 2 की पावर 5। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके भी दिखा देती हूँ रफ पे। ठीक है, टू 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/5 और 2 की पावर इसका हमारे पास ये आंसर है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं। ये है हमारे पास 216 और इसकी जो हमारे पास पावर है वो है -2/3। ठीक है, पहले तो हम जो इसकी पावर है उसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं। वो हमारे पास पॉजिटिव कैसे होगी, इसको हम डिवाइड में लिख देते हैं। ठीक है, 2/3। ठीक है, और अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको दोबारा कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप पे दोबारा हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 216 और यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये रेज़ टू पावर 2। ठीक है, अब जैसे हमने पीछे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको याद है कि हमने कौन से नंबर्स यूज़ किए थे, किस मेथड से किया था। ठीक है, अब हम इसको प्रीवियस मेथड से ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 216 हमारे पास जी क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 2 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 3। ठीक है, और ये होल का स्क्वायर और ये 3 इधर भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/2 √3 और फिर ये हमारे पास 6 आ जाएगा और 6 की पावर 2 3 ज़ा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1 ये 3 और 6 की पावर 6। ठीक है, ये हमारे पास ये जी हमारे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 1000 दिया हुआ, उसकी पावर हमारे पास है 1/2। इसको हम रेडिकल फॉर्म में सिंपल लिख लेते हैं 3 और ये 1000। ठीक है, हमारे पास ये जो 1000 है ये किसका मतलब पावर इसकी ये हमने लिख लिया और इसके बाद हम 1000 को लिख लेंगे जी 10⁻³ इसके बाद हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 1/39 और इसकी पावर हमारे पास क्या है 1/2। ठीक है, इसको हम सिंपल लिख लेते हैं 1/39 और पावर हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, ये हमने इसको लिख लिया जी, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी और इसको हमने लिख लिया है रेडिकल फॉर्म में। यहाँ पे
यहाँ पे हमारे जो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया है।